जी हां, इस पुलिस पर कितना भरोसा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बोधगया में आतंकी हमले के बाद जो सवाल उठे हैं उन सवालों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बोधगया में आतंकी हमले के विरोध में आज विपक्ष ने मगध बंद भी बुलाया। बंद को कामयाब बनाने के लिए नवादा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक को जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं ने रेलवे के परिचालन को भी बाधित किया। तो आज मगध बंद भी, और मगध बंद को लेकर जगह जगह नारे लगाए गए, जगह जगह प्रदर्शन किया गया, आगजनी की गई। आपको बता दें कि आतंकी हमलों के विरोध में ये मगध बंद आज बुलाया गया। जो आज बंदी है ये हमारे बिहार की जो धरोहर है बौद्ध मंदिर, महाबोधि मंदिर बोध गया, उस पर आतंकवादियों के द्वारा बम ब्लास्ट किया गया। केंद्र सरकार पहले से ही खुफिया विभाग अलर्ट कुछ कर चुकी थी कि बिहार में भी कहीं न कहीं जहां भी धरोहर है वहां सीरियल बम ब्लास्ट होने की संभावना है। इसके बावजूद यह सरकार कोई भी कदम नहीं उठा पाई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज महाबोधि मंदिर पर 9 गो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, जबकि पुलिस तंत्र को पहले भी इसका सूचना दी जा चुकी थी और सरकार इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाई है। वहीं जहानाबाद में भी बोधगया हमले के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर पटना हटिया जनशताब्दी एक्सप्रेस को घंटों रोके रखा। बंद समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर आगजनी कर ट्रेनों के परिचालन को भी बाधित करने की कोशिश की। NH 83 को भी बंद कर समर्थकों ने जाम किया। तो जगह जगह प्रदर्शन भी हुआ इस हमले के विरोध में। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं। स्वागत है नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इस पुलिस पर भरोसा करें हम? जी सर, पहले तो आरएन टीवी को हम बधाई देना चाहता हूँ कि जो बात रखने को मौका मिला। शुक्रिया नवीन जी, बोलिए। जी, देश में सर कहीं भी घटना घटती है या राज्य में जी, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तरफ से टेप की तरफ बज उठते हैं कि दोषियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा जी। अगले दिन फिर वही घटना घट जाती है जी। और सारे राजनीतिक दलों को जो टीवी पर अपने प्रचार के लिए जी, अपने पार्टी के लिए चैनल पर माने वक्तव्य देते हैं जी, लेकिन सुधार के लिए सारे राजनीतिक दलों को मान ले कि क्या मैंने आज अगले 60 साल में 70 साल में आजादी के बाद से क्या निदान होना चाहिए जी, उसका कोई समाधान नहीं करते हैं। चलिए, क्या निदान होना चाहिए इसका कोई समाधान नहीं। सारे राजनीतिक दल पर आपका सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है संजय जी आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भरोसा करना चाहिए हमें अपनी इस पुलिस पर? जी, प्रशासन पर तो भरोसा के लायक है ही नहीं। सबसे पहली बात है जी, इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वह भी भरोसेमंद नहीं है जी। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे गया आतंकवादी जी, पहले से सचेत होते, जितनी तत्परता के साथ ये घटना के बाद स्पॉट पर पहुंचे, अगर इतनी तत्परता पहले दिखाए होते तो ये घटना होती ही नहीं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तत्परता पहले दिखानी चाहिए थी। प्रेमरंजन जी, लगातार यही सवाल उठ रहे हैं, हम भी यही चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो पैनल में लोग मौजूद हैं, सुधांशु जी हो, विनोद जी हो, यही चर्चा लगातार चल रही है। दर्शक भी यही कह रहे हैं कि आप पहले से तत्परता दिखाए होते। ये आखिर क्यों होता है? ठीक, दर्शकों ने ठीक कहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है महाबोधि मंदिर, और कई देशों के लोगों की आस्था का प्रतीक वह जगह है। लोग आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, बहुत ही वीआईपी लोग वहां आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं, और सालों भर जो है से वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। और इतने प्रमुख स्थल को जो है से इस प्रकार से जो है से किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं छोड़ दिया गया, जैसे तैसे जो है छोड़ दिया गया। ये तो भारत सरकार को भी जो है करना चाहिए था, और राज्य सरकार, दोनों को आपस में सहयोग और तालमेल बैठा कर करके वहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता इंतजाम होना चाहिए था। हर प्रकार के जो है वहां जो है कोई इस प्रकार का नहीं, और जिसकी पहले से आशंका व्यक्त किया जा रहा है, और बिहार तो पहले से उनके हिट लिस्ट में है बिहार जो है। और आपने जो है चर्चा किया है कि 6 महीना पहले भी जो है और उसके बाद भी कई बार जो है अलर्ट किया गया है। आईबी के लोगों ने, एनआई के लोगों ने, सीआईडी के लोगों ने अलर्ट किया है, और जो कई आतंकवादी पकड़े गए हैं उन लोगों के माध्यम से भी जो उनसे पूछताछ हुआ है, उसके माध्यम से ये हुआ है कि उनका हिट लिस्ट में वो स्थल है, और उसके बावजूद जो है नहीं हुआ। तो ये पूरी तरह से जो है प्रशासनिक विफलता
और राज्य सरकार की विफलता को मैं मानता हूं और केंद्र सरकार की विफलता। ये आपस में आपसी तालमेल जो है से नहीं है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, जिसके कारण हो रहा है उनकी सुरक्षा का उनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है और सरकार बचाने के लिए, सरकार बचाने और बनाने इसी में लगी हुई है। कांग्रेस जो है जो केंद्र की सरकार है, यहां सरकार को कैसे बचाया जाए उसमें लगी हुई है और यहां की सरकार अपनी सरकार को कैसे हम बचा सके उसमें लगी हुई है। आम लोगों की चिंता वो नहीं कर रही है। प्रेमरंजन जी ने एक बड़ा सवाल उठाया लोगों ने और आईबी के लोगों ने जो चर्चा किया है, एक बड़ा सवाल उठाया, लेकिन इस सवाल में खुद भी घिरे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं प्रेमरंजन जी आप, लेकिन आप अभी कुछ ही दिन पहले अलग हुए हैं। इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। जिस सरकार के बारे में आप आलोचना कर रहे हैं, जिस सरकार को आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सरकार में मैं 7 वर्षों तक था, तो क्या वो 7 वर्षों में भी केंद्र और राज्य के साथ तालमेल नहीं था? के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। नहीं, मेरा आपसे सवाल है, आपने एक सवाल खड़ा किया जाने के बाद नहीं प्रेमरंजन जी को प्रेमरंजन जी ये आतंकवादी ताकतें थी, विदेशी ताकतें, प्रेमरंजन जी ये बात जो ऐसे उनको लेकिन प्रेमरंजन जी ये बात शायद दर्शकों को और बिहार के लोगों को नहीं पच रही होगी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जब आप पहले से थे 7 साल 7.5 साल, तो उन 7.5 सालों में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल की कमी थी या सिर्फ अभी 20 दिन में हो गई? ये बताइए। तालमेल पहले से भी कमी थी। चलिए, तालमेल मैं कह रहा हूं कि तालमेल कमी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उन ताकतों की हिम्मत नहीं हो रही थी यहां किसी प्रकार की घटना का अंजाम देने का आशंका व्यक्त किया जा रहा था। लेकिन आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अलग हुई है, चलिए आपने उंगली जरूर उठाई, समर्थन मिला उंगली जरूर उठाई, लेकिन तीन आपकी तरफ भी चली गई, मनोबल बढ़ा है और उसके कारण ये घटना का अंजाम दिया है। सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। इनकी पार्टी और हमारे मित्र पटेल जी बात सही में बहुत अच्छी बनाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये शायद भूल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसको रोकने के लिए एनसीटीसी बनाया, समझ नहीं, जो दंगा विरोधी एक एक्ट लाना चाहती है, जिसमें इनकी सरकार ने सहभागी होकर के नीतीश जी पर दबाव देके बार बार इसका विरोध करवाया कि इस बिल को नहीं पास होने देना, इसको नहीं बनने देना है। राज्य सरकारों के समर्थन के बाद ये लागू होगा एनसीटीसी। तो इन लोगों ने अगर इसको लागू करवाया हो तो शायद ये घटना नहीं होती, बिहार में भी और जगहों पर नहीं होती। बार बार केंद्र सरकार आग्रह कर रही है कि इसको आप पारित होने दें, आप इसको सहयोग करें, मदद करें। लेकिन चूंकि ये जब तक 7 वर्षों तक थे तो नहीं हुआ, और एक खुद बार बार कर रहे हैं कि हम हटे हुए, घटना शुरू हो गई, तो ये अपने ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कुछ दूसरा कोई नहीं। खैर, इस मंच से इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। तो ये इस मंच से बात करना गलत है ना, उंगली तो कहीं कहीं जाएगी। चलिए, उंगली कहीं ना कहीं जाएगी। विनोद जी, दूसरा बात है कि इनके माननीय जो मंत्री जी अभी नारा लगा रहे थे, प्रेम कुमार जी, वो गए के रहने वाले हैं और नगर विकास मंत्री थे, लगातार नगरों के लिए बहुत ढंग का संरचना कर रहे थे। क्यों ऐसा संरचना नहीं किया बोधगया के लिए कि आतंकियों का वहां पर खतरा कम हो, और अभी नारेबाजी कर रहे हो, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। चलिए, ये कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए विधि व्यवस्था नहीं, इस हर मामले में विनोद जी बोलना तो भी सही नहीं है। कुछ विधि व्यवस्था की बात होती है। 100% जिम्मेवारी। विनोद जी, हम दोबारा प्रेमरंजन जी, विनोद जी दोबारा आपके पास आएंगे, हम दोबारा आएंगे। एक दर्शक इसमें कहीं कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। चलिए प्रेमरंजन जी, विनोद जी, हम रोकना चाहेंगे। आप दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए और राज्य सरकार के साथ तालमेल बैठा कर विनोद जी रोकना चाहेंगे। चलिए, बात मानिए, रोकना। प्रेमरंजन जी वहां आते हैं। प्रेमरंजन जी, एक दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से, चंदन जुड़े हुए हैं। स्वागत है चंदन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? चंदन जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो गया में जो घटना हुई है जी, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है जी, और इसके लिए हम दोषी देते हैं पूर्ण रूप से राज्य सरकार को जी, और उनके उस आयोग को जो पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं करते जी, जो ना तो मानसिक और न ही शारीरिक रूप से पूर्ण दक्ष पुलिस की भर्ती करती है जी, और भर्ती करती भी है तो सिर्फ खाना पूर्ति ही करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ धर्मेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं आरा से। स्वागत है धर्मेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों का जो ये लोग भाषण दे रहे हैं, इन लोगों को अपनी पहले सुरक्षा चाहिए जी, बाद में दूसरों की सुरक्षा चाहिए जी। जहाँ पैसा कमाना होता है वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो हम किस पर भरोसा करें? सही बात है, किस पर भरोसा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र जी और अपनी बात रखने के लिए। सुधांशु जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, हालांकि बार बार हमारी गुजारिश हमारे पैनलिस्ट से भी कि चर्चा को वहीं पर रखें और के अच्छे
माहौल के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। सुधांशु जी, जिस तरीके से अभी हमने देखा और कई दर्शक हमारे साथ जुड़े और एक बड़ा बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, हमने देख लिया 12 बम किस तरीके से प्लांट कर दिए गए, आपके पास मेटल डिटेक्टर नहीं थे, और साथ ही साथ आईबी की अगर बात करें तो आईबी ने पटना के महावीर मंदिर को भी अलर्ट किया है। अगर हम अभी भी तैयार नहीं हुए तो खुदा ना खास्ता ऐसे हम कोई उम्मीद तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ी घटना भी हो सकती है अगर आप नहीं जागे तो। सिर्फ बम विस्फोट हो गया और दो आदमी विदेश के हैं, एक तिब्बत एक बर्मा के, और कई लोग उसमें घायल हुए हैं, कई घायल हैं। ये सुबह की घटना हुई, उस समय श्रद्धालु वहाँ बहुत कम उपस्थित रहते हैं, इसलिए अन्यथा ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है। सुबह 5 बजे की भी बात थी, ये भी था एक कारण। इसीलिए उस समय श्रद्धालु बहुत कम वहाँ थे जी। नहीं तो ये दोपहर में अगर घटना होती तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था जान माल का। और आश्चर्य इसमें लगता है, अभी बीजेपी हो जेडीयू हो, आपस में भले ये अपने अपने, एक तो सत्ता में है, एक सत्ता से बेदखल हो गए, तो वो बौखलाए हुए हैं कि हमारी सत्ता आने वाले दिनों में कैसे बन जाए, उसमें वो लगे हुए हैं। और दूसरे जो आज सत्ता में है, मुख्यमंत्री, आप भी इसी पार्टी में थे, कभी आप भी सत्ता पक्ष में ही थे, मुख्यमंत्री हैं, जो कल घटना घट गई, और ये घटना की चिंता कम, वहां का चिंता कम जानमाल की, और आके फिर बिहार प्रदेश जेडीयू की कार्यकर्ताओं की बैठक करके अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये शर्मनाक चीज है। चलिए, ये शर्मनाक चीज है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ केंद्र सरकार ने तो अपनी पूरी जवाबदेही निभाया। केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन दिया बिहार सरकार को, बिहार की पुलिस को, और यहाँ की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। कल आपने टीवी में दिखाया था, यहाँ के सिटी एसपी कह रहे हैं कि हमको सूचना मिली थी और महावीर मंदिर की हमने यहाँ अलर्ट किया है, लेकिन एडीजी कोई भारद्वाज है लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ इस तरह की कोई सूचना ही नहीं मिली है। अनर्थ है, इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली। आईबी ने 6 महीने से अलर्ट किया है। हास्यास्पद है। चलिए, लेकिन प्रेम रंजन जी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। ठीक है, इस घटना पर इसमें एक बात और आशंका मुझे, जब इस तरह से बिहार सरकार अचेतावस्था में है, जहाँ पुलिस प्रशासन है नहीं, तो मैं एक और मांग करना चाहता हूँ कि ये सरकार जल्दी होश में आए, क्योंकि हमारा भी सुल्तानगंज में श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश और विदेशों के लोग वहां आते हैं, और वो मेला 1 महीने तक चलता है, और प्रतिदिन 1 लाख लोग वहां से जल उठाते हैं। कोई भी घटना घट सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही मेरा सवाल भी था प्रेम रंजन जी। सुधांशु जी के सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आईबी ने 6 महीने पहले आपको चिताया, आपको वार्निंग दी, साथ ही साथ पटना का वो महावीर मंदिर भी उनके हिट लिस्ट में था, ये भी सबको पता है। अगर अभी भी आप नहीं चेते तो बहुत बड़ी कोई घटना भी हो सकती है, चाहे वो सुल्तानगंज की बात हो या पटना के महावीर मंदिर की बात हो। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता है कि एक जो दर्शक ने बोला, इसी से जुड़ी हुई चीज, दर्शक ने यही बोला कि भाई कैसे हमें सुरक्षा मिलेगी, सब तो नेताओं की सुरक्षा में चले जाते हैं जो पुलिसकर्मी हैं। नहीं, आम लोगों की सुरक्षा की जो है चिंता तो करनी पड़ेगी, जो है कैसे आम लोग सुरक्षित रह सके। और जैसा कि जो है बताया कि जो है आज बहुत सारे जो है बिहार के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां हिट लिस्ट में है, जहां कोई भी घटना हो सकती है, चाहे वो पटना का महावीर स्थान हो, पटना जंक्शन का जो है क्षेत्र हो, या अन्य जो है सुल्तानगंज उन्होंने बताया, बिहार का कोई भी बड़ा जिला हो, ऐसा जो है आशंका व्यक्त किया गया है, और उसको अभी से भी छोड़ दिया गया है। हमारी जो बाहर की सीमाएं हैं जो है नेपाल से सटी हुई है और बांग्लादेश से सटी हुई है, उसकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। कैसे लोग आ रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं, और कौन सी घटना करके जा रहे हैं। कई ऐसे जो है यहाँ मिले हैं, लोगों को सुराग मिले हैं कि लोग घटनाएं बाहर करते हैं और आकर करके यहाँ जो है बिहार के अंदर में शरण लेते हैं। कई ऐसे जो आतंकवादी घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के पीछे जो है बिहार के, चाहे वो गया हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, ऐसे इलाकों से उनके तार जुड़े हुए हैं, या यहाँ जो है के रहने वाले हों। ऐसी जो है घटनाओं का जो है आज जिस प्रकार से मैंने पहले भी चर्चा किया कि इशरत जहां का जो घटना हुआ है, नहीं, हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, हम इसी पर रहेंगे, और इस प्रकार से उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। नहीं, और यहाँ 9 वर्षों के बाद लोगों को याद आया है कि बिहार की बेटी जो है, बिहार की बेटी है। सुधांशु जी, हम भटकेंगे नहीं। सुधांशु जी मुद्दे पर है, प्रेम रंजन जी मुद्दे पर है, राजनीति लाभ के लिए। प्रेम रंजन जी और सुधांशु जी, प्रेम रंजन जी और सुधांशु जी, एक बार फिर से हम गुजारिश करेंगे, कृपया करके हम मुद्दे से नहीं भटके और राजनीति यहाँ पर नहीं करें, क्योंकि वक्त की भी ये सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, वक्त की भी मजबूरी है, मामला जुड़ा
हुआ है। नहीं, अगर उन ताकतों को अगर जो है से हम मजबूत करेंगे, उनको समर्थन देने का काम करेंगे, इजाजत तो नहीं दे रही है कि मैं करके हमारे यहाँ आएंगे और घटनाएं कर करके चले जाएंगे। प्रेम रंजन जी, वक्त की भी हमारे पास मजबूरी है। विनोद जी, बिल्कुल संक्षेप में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है, हम लगातार चर्चा तो कर रहे हैं, गया में जो हुआ निंदनीय है, हम बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, क्योंकि आईबी का जो अलर्ट था उसमें पटना का महावीर मंदिर और पटना के कई इलाके भी शामिल है। देखिए, आईबी ने एक बार नहीं कई बार अलर्ट किया और हाल तक बिहार की एक जनता जानती है। एडीजी चाहे कोई बोले तो बहुत बड़ी बात है। एक जनता समाचार पत्रों में पढ़ा कि बिहार में कोई भी घटना हो सकती है। मंदिर के पास स्पेसिफिक देना साधारण बात नहीं है। मंदिर के पास दिया गया कि 2-3 मंदिर है, उसके बाद घटना घटी। और जहां तक इस आतंकवादी घटना का सवाल है, ये तो पूरे देश स्तर पर मंदिर मस्जिदों में हो रहे हैं लगातार। तो इसमें तो बहुत सूक्ष्मता से इस पर सघन जांच करने की आवश्यकता है, वैसे दोषियों को दंडित करने की आवश्यकता है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि एनसीटीसी जो भारत सरकार बना रही है उसमें सहयोग करें, उसको गठन होने दें, ताकि वैसे अपराधियों को पहचान करके उनको तत्काल गिरफ्तार किया जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके। तो इससे विरोध से कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। तो सहयोगी पार्टी है, सहयोगी आपके दबाव में। चलिए विनोद जी, बिल्कुल विनोद जी, निश्चित रूप से वक्त की मजबूरी है विनोद जी और प्रेम रंजन जी, वक्त की मजबूरी है, सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए। सुधांशु जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश जी हैं भागलपुर से। स्वागत है राकेश जी, क्या कहेंगे आप? राकेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बोलिए राकेश जी। तारकेश्वर नाथ गुप्ता नाम है हमारा। बोलिए तारकेश्वर जी। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। गया महाबोधि मंदिर के ऊपर हमला को बिहार मीडिया ने काफी दिन से मतलब कि सूचित कर रखा था, लेकिन बिहार सरकार की छद्म धर्म निरपेक्षता वाली पॉलिसी ने इस पॉलिसी जो इशरत जहां को बिहार की बेटी बताने पर तुली हुई है और उस लड़के को बुलाई गई जिसको बम्बई पुलिस बिहार पुलिस को दिए हुए उठा के ले गई, उसको इन्होंने बिहार का बेटा नहीं बताया। और सबसे बड़ा बात कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी जो सीसीटीवी जो मतलब कि हुआ था उस पर कोई मतलब की सहमति नहीं जताई। एनसीटीसी, चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तारकेश्वर जी। वक्त की हमारे पास मजबूरी है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सुधांशु जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी, और जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले आशंकाओं के बारे में जो आईबी ने चेताया है, उसमें पटना के महावीर मंदिर से जुड़े किशोर कुणाल का भी आपको याद होगा बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और अक्षरधाम जैसी घटना पटना के महावीर मंदिर में भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी सरकार सोई हुई है। जागने का वक्त है। एक अंतिम प्रतिक्रिया। किशोर कुणाल जी भी जिस तरह से वहां मंदिर का विस्तार करे, अफरा तफरी मचा के रखे हैं जी, उनकी भी वहां गलती है। और लेकिन उसके बाद भी अगर बात की सरकार को जब अलर्ट किया गया है तो सरकार को समुचित पुलिस व्यवस्था वहां बजाबते आधुनिक उपकरण के साथ, कौन आता है कौन अपरिचित है, किस तरह से कोई बैग छोड़ जाता है, किस तरह से कोई बम प्लांट करता है, ये देखना होगा। दूसरी बात, अभी हमारे साथी भागलपुर से बोल रहे थे तारकेश्वर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ की बेटी हो बेटा ये सवाल नहीं है। सवाल है कि अगर कोई अपराधी हो, आतंकवादी हो, पकड़ा जाता है तो उसको कानून के हवाले किया जाना चाहिए। कानून अपने हाथ में लेके उसको मार देने की परंपरा कहां से? चलिए, वक्त के हमारे पास ये गलत बात है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, बिल्कुल संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, कि ये जो घटनाएं घटी बिहार से, कुछ लोग उसमें जुड़े हुए हैं, किस उसका पृष्ठभूमि देखना होगा। जिस समय यहाँ कुछ लोग आतंकवादी के रूप में यहाँ से पकड़ के ले गया, उनका पृष्ठभूमि क्या है? वैसे जिस पृष्ठभूमि से जो बिल्कुल आर्थिक रूप से गरीब हैं, जो निसहाय हैं, वैसे लोग उसमें उनको लालच देके जोड़ा जाता है। तो सरकार की ये दायित्व बनता है कि उसकी गरीबी पर ख्याल करते हुए कार्यक्रम चला के उसके आर्थिक स्तर को जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे, इस तरह का कार्रवाई हम रोक नहीं बिल्कुल इस बात को मानते हैं और यही हमारा मकसद भी है। इसीलिए इस चर्चा को भी हमने की और ये जानने की भी कोशिश की, कुछ सवालों को भी जाना हमने, और साथ ही साथ अलर्ट जिस तरीके से दूसरे भी जगह आया है उस पर भी हमने प्रकाश डालने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन जी, आप आए, आपने चर्चा की। आपका भी शुक्रिया विनोद जी, और सुधांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी स्पष्ट राय हमारे सामने रखी। इस कार्यक्रम का खास मकसद यही था कि गया में जिस तरीके की वारदात हुई, जो आतंकी हमला बिहार में पहली बार हुआ, उससे हम कितना अभी भी जागे हैं या नहीं जागे, अभी भी सबक लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि आईबी ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है उस हिसाब से आतंकियों के निशाने पर पटना के महावीर मंदिर और जंक्शन समेत कई और भी इलाके हैं। तो अभी भी वक्त है हमें जागने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।